नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 21 नए अजला में अतवाल की सलामती मराकज कायम करने रियासती हुकूमत का फैसला। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की फाइल पर वजीर आला के दस्तखत। रियासत में 1758 मेगावाट शमसी तवानाई की पैदावार। वजीर आला KCR का इजहार मसर्रत। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की मजम्मत। यात्रियों की सलामती में की गई कोताही पर जवाब देने हुकूमत से बैरिस्टर उवैसी का मुतालबा। तेज रफ्तार ड्राइविंग का खौफनाक अंजाम। बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पर कार पलटियां खाकर गिर पड़ी। इंजीनियरिंग का तालिब इल्म बरसरे मौका हलाक। और अदरक लहसुन और मिलावटी अशिया की तैयारी के खिलाफ पुलिस की खुसूसी मुहिम जारी। हबीबनगर, कुलसुमपुरा, मंगलहाट और शाह इनायतगंज में 6 केसेस दर्ज। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के 21 नए अजला में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन मराकज कायम करने का फैसला किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इन मराकज के साथ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कायम करने का फैसला लेते हुए फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में 1758 मेगावाट शमसी तवानाई की पैदावार पर मसरत का इजहार किया है। वज़ीर आला ने कहा कि 5000 मेगावाट पैदावार का तनासुब रखा गया है, जिसमें 1758 मेगावाट बरक़ी पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि मज़ीद 2000 मेगावाट बरक़ी पैदावार के लिए माहिदा हो चुका है और इस सिलसिले में काम भी जारी है। आइंदा 2 साल में मज़ीद 3000 मेगावाट शमसी तवानाई की पैदावार होगी। बताया गया कि 2014 में रियासत में सिर्फ 1 मेगावाट बरक़ी पैदा हुआ करती थी। हुकूमत की मनसूबाबंदी और हिकमत अमली की वजह से शमसी तवानाई की पैदावार में इजाफा हुआ है। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की सख्त मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि किसी भी तरह की दहशतगर्दी को मजहब की नज़र से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द कश्मीरी अवाम के खिलाफ हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि यात्रियों की सलामती के सिलसिले में बरती गई कोताहियों के बारे में हुकूमत को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लश्कर या ISI को उनकी सरगर्मियों में कामयाब होने नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें यकीन है कि मुल्क पूरी तरह से मुत्तहिद है। बैरिस्टर ओवैसी ने उम्मीद का इजहार किया कि हुकूमत मुल्क की सरहद में दाखिल होकर बेकसूर अफराद का कत्ल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं अपनी जानिब से कल जो 7 अमरनाथ यात्रियों को बेदर्दी से जो गोली मारकर उनको हलाक कर दिया गया, इसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और किसी को भी अख्तियार नहीं है कि इस तरह की हरकत करे। और ये दूसरा वाक़या हुआ है जब BJP इख्तिदार में है। इससे पहले पहलगाम में हुआ था जब BJP पावर में थी, अभी दूसरा वाक़या है। तो मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि लश्कर तैयबा 2008 में जिस तरह का ब्लॉकेड हुआ, उस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तीसरी बात यह है कि आज से 1 साल पहले सलाहुद्दीन का एक इंटरव्यू छपा था टेलीग्राफ में, जिसमें सलाहुद्दीन ने ये इस बात का इशारा दिया था कि इस तरह के हमले होंगे। तो ISI, लश्कर, सलाहुद्दीन मिलकर 2000 और 2008 की तरह के हालात को कश्मीर में पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा करते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। वहाँ पर BJP और PDP की सरकार है और BJP जब
पावर में है तो फिर से अमरनाथ यात्रियों पर ये हमला होता है। तो इसलिए हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हुकूमत इस बात का जवाब दे कि इस तरह के वाक़या क्यों हो रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि ये जो सिलसिला चल रहा है, बीजेपी पीडीपी जब से गवर्नमेंट बनी, ना तो वहाँ पर कोई मैनेजमेंट है, ना तो वहाँ पर कोई गवर्नेंस है। इसीलिए ये तमाम चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कश्मीर के ताल्लुक़ से, क्योंकि वो पावर में है, उनको एक कंस्ट्रक्टिव काम वहाँ पर करने की ज़रूरत है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो लोग इन मासूम हिंदुस्तानियों के हलाकत की सियासत कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि 2002 में भी हमने देखा कि क्या हुआ। तो उसको सामने रखते हुए यकीनन पूरा हिंदुस्तान आज एक है, हम सब मिलकर इसकी मजम्मत कर रहे हैं, मगर इसकी एक अखलाकी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट पर आती है और ये गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि वो अब आइंदा क्या करने वाले हैं। ये सवाल भी बड़ा जायज़ सवाल है कि कल एक शर्मा नामी शख्स को मुजफ्फरनगर से पकड़ा गया और ये कहकर कि उसका ताल्लुक़ लश्कर तैयबा से है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी सवाल है जिसका जवाब हुकूमत को देना पड़ेगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव चारशंबे को तीसरे मरहले के हरितहारम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सुबह 11 बजे करीमनगर LMD के करीब 1 लाख पौधों की शजरकारी का आगाज़ किया जाएगा। बाद में वज़ीर आला अम्बेडकर स्टेडियम में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। GHMC हुदूद में भी हरितहारम प्रोग्राम मुनाकिद किया जाएगा। मेयर बीर राम मोहन मुसलमाबाग में विवेकानंद स्कूल में 3000 पौधे लगाते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मुख्तलिफ मकामात पर शजरकारी के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इस बार GHMC हुदूद में तकरीबन 44 नर्सरीज में पौधे तैयार रखे गए हैं। हरितहारम प्रोग्राम के तहत मकानात में शजरकारी का प्रोग्राम भी मुनक्किद किया जाएगा। सनअती शोबे के बरखी कनेक्शंस की दरखास्तों की यकसुई ऑनलाइन की जाएगी। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने बताया कि 14 दिन के अंदर बरखी कनेक्शंस की दरखास्त की यकसुई की जाएगी। 650 वोल्टेज से ज़्यादा बरखी इस्तेमाल करने वाली सनतों को महकमे बरखी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बरखी क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। हैदराबाद हाईकोर्ट ने अनवारुल उलूम कॉलेज को वक्फ बोर्ड की रास निगरानी में लेने से मुतालिक 5 जुलाई को पेश की गई करारदाद तकनीकी नुक्स की वजह से आर्जी तौर पर मुस्तरद कर दी है। CEO वक्फ बोर्ड मन्नान फारूकी ने बताया कि कॉलेज इंतजामिया ने 45 दिन की नोटिस देने को वजह बताकर हुक्म इल्तिवा के लिए दरखास्त दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि ऑर्डर कॉपी मिलने के बाद कानूनी मुशावरत के जरिए मुनासिब कार्रवाई की जाएगी और दरकार इक़दामात किए जाएंगे। दूसरी तरफ अनवारुल उलूम कॉलेज इंतजामिया की हठधर्मी की वजह से MBA के 60 तलबा का इम्तिहान न हो सका, जिससे इन 60 तलबा के अलावा स्कॉलरशिप्स के लिए असनादात हासिल करने वाले तलबा भी मुतासिर हो गए। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट की हिदायत पर वक्फ बोर्ड ने अनवारुल उलूम कॉलेज को रास निगरानी में लेने के लिए इक़दाम शुरू किए थे। पीर 10 जुलाई को डिप्टी तहसीलदार और बोर्ड की टीम ने इंतजामी दफ्तर को मोहनबंद करने के बाद वाज़ेह किया था कि तालीमी सरगर्मियां जूं की तूं जारी रहेंगी और एक दिन के लिए भी रुकावट न डाली जाएगी। मंगल की सुबह कॉलेज इंतजामिया ने गैर ज़रूरी तौर पर कॉलेज को मुखफ़्फ़ल कर दिया, जिससे तलबा बेहद मुतासिर हुए हैं। नायब वज़ीर आला के श्रीहरि ने कहा है कि अम्बेडकर की बरसी के मौके पर 125 फीट तवील मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में अम्बेडकर यादगार के नमूने का नायब वज़ीर आला ने जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर ही इसका इफ्तिताह होना था, लेकिन कामों में ताख़ीर हुई है। जारी माह के अवाखिर तक मुजस्समा तैयार कर लिया जाएगा। दीगर कामों के लिए टेंडर तलब किए जाएंगे। किसी भी हालत में 6 दिसंबर 2018 तक यादगार तैयार हो जानी चाहिए। कामों में ताख़ीर पर नायब वज़ीर आला ने बरहमी का भी इजहार किया। वज़ीर टेक्सटाइल KTR ने कहा कि 7 अगस्त को यौम बाफिंदे बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। वज़ीर टेक्सटाइल ने इस सिलसिले में अरकान मुक़र्रना और अरकान पार्लियामेंट को मकतूब रवाना करते हुए बाफिंदों के लिए किए जा रहे मुख्तलिफ प्रोग्रामों से वाकिफ करवाया।
7 अगस्त को बुनकरों के तैयार करदा कपड़े ही पहनने की दरख्वास्त की गई है। बुनकरों के दिन रैली का एहतमाम किया जाएगा। खुसूसी डिज़ाइन तैयार करने वाले बुनकरों को तहनीत पेश की जाएगी। KTR ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि पुलिस इंतलाब प्रोजेक्ट पर हरीश राव झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आबपाशी प्रोजेक्ट ना हो तो बरकी प्रोजेक्ट्स का तस्वुर ही नहीं होगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने 2006 में प्रोजेक्ट से मुतासिर होने वाले किसानों के मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस इंतलाब प्रोजेक्ट के लिए दोगुना मुआवजा दिया गया था और मुतासिरीन की बाज़ाबातकारी की गई थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमें आंध्रा वालों की गुलामी की आदत नहीं है। तेलंगाना हुकूमत आंध्रा के कॉन्ट्रैक्टर्स की गुलामी कर रही है। सदर जमहूरिया के ओहदे के इंतखाब में TRS अरकान असम्बली अपनी ज़मीर की आवाज़ पर वोट दें। कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन एजेंट संपत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए ये मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि KCR खानदान के दबाव में काम करने वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है कि वह पूरी आज़ादी के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर रुकन असम्बली वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा कि दस्तूरी उसूलों को मानने वाले मीरा कुमार को ही वोट देंगे। संपत कुमार का कहना था कि 90% वोट मीरा कुमार को ही हासिल होंगे। कांग्रेसी कायदीन ने TRS कायदीन से अपील की कि दूसरे अरकान की तरह तेलंगाना देने वाली मीरा कुमार को वोट देकर कामयाब बनाएं। मजलिस की नुमाइंदगी पर DCP ट्रैफिक रंगनाथ ने तयखुन दिया है कि लाड़ बाजार और चौक के इलाके में गली कूचों में चालानात नहीं किए जाएंगे। DCP के दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि DCP को इलाके के ताजीन के साथ बरती जा रही जानिबदारी से भी वाकिफ कराया गया। उनका कहना था कि मखसूस तबके के ताजीन को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस से गैर जानिबदाराना कार्रवाई की दरख्वास्त की गई। उन्होंने ताजरीन से भी अपील की कि ट्रैफिक में खलल पैदा किए बगैर कारोबार करें ताकि चालानात से बचा जा सके। पूरे ऑफिसरों को पता है कि गली कुचों में इस किस्म के चालानात नहीं होना चाहिए, मेन रोड पर बाजारों में करना चाहिए। बल्कि बहरहाल इस दौरे को हम इस बामकसद दौरा बनाए। आपके चैनल के जरिए कारोबारी लोगों से भी हमारी अपील है कि वो ट्रैफिक में रुकावट डाले बगैर कारोबार को जारी रखिए। ट्रैफिक में किसी किस्म की आपके कारोबार से रुकावट होंगी तो आपको चालानात का, जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा, उससे एहतियात कीजिए। और हमेशा पुलिस की ज़्यादती, ट्रैफिक पुलिस हो या लैंड ऑर्डर की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा नुमाइंदगी करती आई है, आइंदा भी करती रहेंगी। लेकिन हमारा भी काम है कि हम भी थोड़ा बहुत ताउन करें और पुलिस के ट्रैफिक के रूल्स के मुताबिक अपने कारोबार को जारी रखें। तो इसके साथ मैं तवक्को करूँगा कि लोग इसके पाबंद रहेंगे। आइंदा भी वक्तन फ़वक्तन अगर ज़रूरत पड़ी तो DCP साहब के साथ मुख्तलिफ इलाक़ों में दौरे करके लोगों के कारोबार को बिला झिझक कारोबार जारी रखने के लिए, उनके कारोबार को यकीनी बनाने के लिए दौरे करेंगे और बेहतर से बेहतर ट्रैफिक की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए कारोबार भी चले, ट्रैफिक में भी रुकावट ना हो, इस तरीके की पॉलिसी इख्तियार करना हमारा मकसद है। इंशाअल्लाह मज़ीद दौरे करते हुए ट्रैफिक को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। रुकन असम्बली कारवान कौसर मईउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में ज़ायद 4 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा रकम से गुड्डी मलकापुर, जियागुड़ा, लंगर हाउस, टोली चौकी, नानल नगर और दत्तात्रेय नगर डिवीजन में पीने के पानी के प्रोजेक्ट्स और सीवियर प्रोजेक्ट्स के काम अंजाम दिए जाएंगे, जिसमें BT रोड के तामीराती कामों के अलावा NP2 पाइपलाइंस के काम भी शामिल हैं। दक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दुनिया का सबसे हल्का और छोटा सैटेलाइट बनाकर 21 जून को कामयाबी के साथ लॉन्च करने वाली टीम का इस्तकबाल किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी, डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर अब्दुल मलिक और तलबा ने कमसीन साइंसदानों के ग्रुप का उनकी टीम लीडर डॉक्टर के सनन के साथ खैर मकदम किया। बाबा टेक्नोलॉजी डॉक्टर अब्दुल कलाम से मौसूम करते हुए स्पेस फॉर किड्स इंडिया के नाम से 4 सालों की मुसलसल मेहनत और जान तोड़ कोशिशों से सैटेलाइट पाए तकमील को पहुंचा है। इस प्रोजेक्ट की दुनिया भर में बिलखुसूस अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा की जानिब से भी भरपूर सिताइश की जा रही है। डॉक्टर के सिनन ने बताया कि कम उम्र तलबा ने ख्वाब देखा और सख्त मेहनत के बाद इसे शर्मिंदा ताबीर किया। उन्होंने सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग के बाद पहली मरतबा हैदराबाद में तहनीत पेश करने पर बैरिस्टर उवैसी का शुक्रिया अदा किया।
واضح ہے کہ رفع شاہرخ نامی 17 سالہ طالب علم نے اس مشن میں اہم رول ادا کیا ہے۔ آج ڈیکن کالج میں ہمارا فیلیسیٹیشن ہوا، ہم بہت خوشی ہو رہی ہے ہمیں ادھر آ کے، کیونکہ جب 4 سال کا محنت ہوتا ہے، محنت کا پھل سب سے بانٹنا چاہتے ہیں، اور جب سب سے بانٹنا چاہتے ہیں تو پہلی بار حیدرآباد جو ہمارے پیدائشی ہے اور ہمارے ٹیم کے 2 بچے بھی حیدرآباد کے ہیں، تو ادھر آنے سے ہمیں بہت گرو ہوتا ہے، جیسے کہ ماں کی گود میں ہمارے فیلیسیٹیشن ہو رہا ہے، تو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اس کے لیے بہت بہت شکریہ ادا کرنے چاہتے ہیں ہم اویسی صاحب کو اور یہ یونیورسٹی کے پرنسپل صاحب کو۔ اسپیس کڈس انڈیا، اینڈ ریئلی اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار اس that this team has come to our college. They have shown what they have done it. It is the lightest possible satellite as on today has been launched on 21st of June 2017. It's a very proud moment for us. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے افضل نگر ڈویژن میں جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ رکن اسمبلی نے افضل نگر کمیونٹی ہال کے پاس SW ڈرین، 33 KVA اور 11 KVA کے برق اسٹیشن کی تعمیری کام کا بھی جائزہ لیا۔ احمد بلالہ نے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کی بھی سماعت کی۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین بیراج نے ڈپٹی کمشنر میونسپل AMOHO محمد اعجاز قاسم کے علاوہ محکمہ آبرسانی کے جنرل مینیجر اور DGM کے ساتھ گڈی ملکہ پور کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مسائل کا جائزہ لیا۔ مقامی افراد نے اس موقع پر انہیں پینے کے پانی کے علاوہ ڈرینیج کے مسائل سے واقف کروایا۔ جعفر حسین بیراج نے متعلقہ عہدیداروں کو مسائل کی جلد یکسوئی کی ہدایت دی۔ آندھرا میں کام کرنے والے تلنگانہ کے درجہ چہارم کے ملازمین نے سیکریٹریٹ میں احتجاج کیا۔ ملازمین کی تقسیم کے معاملے کو حل نہ کرنے کی وجہ سے ملازمین نے یہ احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوری تلنگانہ کے ملازمین کو واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ بعد میں پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ خواتین کو خود مکتفی بنانے کے لیے ملک پیٹ میں مجلس کی طرف سے چلائے جا رہے کورسز کے باعث ملبوسات تیار کرنے والی کمپنی نے لڑکیوں اور خواتین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ گارمنٹس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے سلیم نگر میں رکن اسمبلی احمد بلالہ کے ہمراہ سلیم خان کمیونٹی ہال کا دورہ کیا اور خواتین کی صلاحیتوں کا جائزہ لیا۔ مذکورہ کمپنی نے مجلس کے تربیتی کورس کے ذریعے مہارت حاصل کرنے والی لڑکیوں اور خواتین سے اپنی کمپنی کے لیے ملبوسات تیار کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں کمپنی نے خواتین کے ساتھ معاہدے کو بھی قطعیت دی ہے۔ اس معاہدے سے کئی خواتین کو فائدہ ہوگا۔ GHMC کے درجہ چہارم کے ملازمین کی تنظیموں نے مطالبات کی فوری یکسوئی کا مطالبہ کیا ہے۔ ملازمین تنظیموں کے مشترکہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پہلے تنخواہوں میں اضافے اور ملازمین کو باقاعدہ کرنے کے سلسلے میں حکومت سے نمائندگی کی جائے گی۔ اگر حکومت کی طرف سے ان کی مطالبات کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو ہڑتال پر جانے پر غور کیا جائے گا۔ ایگریکلچر کالج راجندر نگر میں نوکریاں فراہم کرنے کے مطالبے پر طلباء کا احتجاج 90 دن میں داخل ہو گیا ہے۔ تلگو دیشم کے متعلقہ رکن اسمبلی آر کرشنیا منگل کے دن طلباء کے ساتھ اظہار یگانگت کرتے ہوئے کالج پہنچ گئے۔ احتجاجی طلباء نے میڈیا کو بتایا کہ اہل طلباء کو نوکریاں نہیں دی جا رہی ہیں۔ اس کے برخلاف ایسے طلباء کو کانٹریکٹ کی اساس پر نوکری پر رکھا جا رہا ہے جو کہ اہل ہے ہی نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سلسلے میں GO جاری کرنے تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ منڈل کو ایک HO ہونا چاہیے، اور بہت سارے ولیجز ایسے ہیں کہ جہاں پر HO ابھی تک نہیں ہے، تو یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے جلدی سے HO اور HEO پوسٹ کے لیے جلدی سے بھرتی کرے ہمارے۔ نیلوفر دواخانے میں نومولود بچے کی موت اور عملے کی لاپرواہی کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے AIYF اور MFIW کے کارکنوں نے نیلوفر ہاسپٹل کا گھیراؤ کیا۔ احتجاجیوں کے اندر داخل ہونے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔
3 दिन कबल नीलोफर दवाखाने से रुजू होने वाले बच्चे के इलाज के बजाय उसे आंत के कट जाने की वजह बताकर वापस भेज दिया गया था। बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल से रुजू करने पर वहां डॉक्टर्स ने गैस की शिकायत बताकर बच्चे का इलाज किया। बच्चे के साथ ही नीलोफर दवाखाने के पास एहतजाज किया गया। बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पर पेश आया दिलखराज सड़क हादसे में मुफक्कम जां इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्म फसाहत अली जाँ बहक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक दोपहर के औकात में होटल से लंच करके वापस हो रहे फसाहत अली की गाड़ी डिवाइडर से टकराकर उलट गई। मुकाम वाक़े पर फसाहत अली की मौत वाक़ हो गई। गाड़ी में सवार उनके साथ ही मनोज शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी खानगी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मनोज की हालत भी नाजुक बताई गई है। इस वाक़े से दोपहर के मसरूफ औकात में घंटों ट्रैफिक जाम रही। वाक़े की इत्तला मिलते ही महलूक फसाहत के रिश्तेदार हॉस्पिटल पहुंच गए और उन्हें ज़ारो ख़ता रोते हुए देखा गया। ऐनी शादी ने बताया कि तेज़ रफ्तारी की वजह से हादसा पेश आया। CCTV फुटेज में भी हादसे का खौफनाक मंजर कैद हुआ है, जिसमें डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी 3 बार पलटियां खाती हुई नजर आई। मुकामी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता 2 हफ्तों से गोशा महल डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में मिलावटी ग़िज़ाई अशिया की तैयारी और फ़रोख्त और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। DCP वेंकटेश्वरराव ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि पुलिस ने हबीबनगर पुलिस हदूद में 5 केसेस, कुलसुमपुरा पुलिस हदूद में 2, मंगलहाट में 2 और शाहनादैन पुलिस हदूद में 6 केसेस दर्ज किए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पिसा हुआ मिलावटी अदरक लहसुन तैयार करने वाले कारखानों, मुख्तलिफ मिलावटी मशरूबात तैयार करने वाले कारखानों, मिलावटी दूध तैयार करने वाले कारखानों के अलावा दूसरी ग़िज़ाई अशिया तैयार करने वाले कारखानों पर धावे करते हुए नमूने हासिल किए और कारखानों को मोहरबंद कर दिया। उन्होंने बताया कि बरामद करदा नमूनों को मुआयने के लिए लेबॉरेटरीज रवाना किया जाएगा, जबकि कारखाने के मालिकीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गुटकों के गोदामों पर भी धावा करते हुए कसीर मकदार में गुटके का स्टॉक जब्त किया है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तरीके से सोना मुंतकिल करने की कोशिश को कस्टम हुक्काम ने नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को तहवील में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब से हैदराबाद पहुंचे 2 मुसाफिरीन की तलाशी पर 483 ग्राम सोना बरामद हुआ। सोने को जब्त कर लिया गया है और मुसाफिरीन से पूछताछ की जा रही है। लंगर हाउस पुलिस ने 3 नाइजीरियाई शहरियों को गिरफ्तार करते हुए बड़ी मकदार में गांजा जब्त कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक एमडी लैंड में नाइजीरियाई बाशिंदे खुलेआम गांजे का नशा कर रहे थे। मुकामी अवाम ने इस पर एतराज़ किया। इस मौके पर मुकामी अवाम और नाइजीरियाई बाशिंदों के दरमियान बहस व तकरार हुई। पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के बाद तीनों नाइजीरियाई बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 2 किलो गांजा जब्त कर लिया गया है। माधोपुर शिल्पाराम के पास हुए हादसे में गाड़ी शोलापोश हो गई। तफसीलात के मुताबिक कंक्रीट लारी और गाड़ी में तसादुम होते ही पहले गाड़ी में आग लग गई, लेकिन गाड़ी में सवार ड्राइवर बाहिफाजत नीचे उतर पड़ा। लारी को भी आग लग गई थी। इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। गुंटूर से लापता हुई लड़कियों को हैदराबाद से बरामद किया गया है। यूनिवर्सिटी पुलिस ने तहवील में लेकर उनके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया। 8वीं जमात की 3 लड़कियां हरिता, वैष्णवी और यशविता पीर को गुंटूर से ट्रेन में बैठकर हैदराबाद आ गई थी। रेलवे पुलिस ने लड़कियों को मुश्तबा हालत में देखकर उन्हें अपनी तहवील में लिया। बाद में उन्हें चाइल्ड वेलफेयर महकमे के जिम्मेदारों के हवाले किया गया, जिन्होंने सिकंदराबाद में मुकीम लड़कियों के रिश्तेदारों का पता चलाते हुए उन्हें उनके हवाले कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 21 नए अजला में अतफाल की सलामती मराकज कायम करने रियासती हुकूमत का फैसला। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की फाइल पर वजीर आला के दस्तखत।
रियासत में 1758 मेगावाट शमसी तवानाई की पैदावार, वज़ीर आला KCR का इज़हार मसर्रत। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की मजम्मत, यात्रियों की सलामती में की गई कोताही पर जवाब देने हुकूमत से बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। तेज रफ्तार ड्राइविंग का खौफनाक अंजाम, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पर कार पलटियां खाकर गिर पड़ी, इंजीनियरिंग का तालिब इल्म बरसरे मौका हलाक। और अदरक, लहसुन और मिलावटी अशिया की तैयारी के खिलाफ पुलिस की खुसूसी मुहिम जारी, हबीबनगर, कुलसुमपुरा, मंगलहाट और शाह इनायतगंज में 6 केसेस दर्ज। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।